गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम में बात कर रहे थे गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अचालक गोले के कारण। किसके कारण? अचालक गोले के कारण। तो अचालक गोले के कारण बात करनी है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि गोलीय कोश और अचालक गोले में कितना अंतर है। गोलीय कोश को आवेश देते हैं तो उसकी सतह पर फैलता है, और अचालक गोले को आवेश देते हैं तो उसके संपूर्ण आयतन में फैलता है। गोलीय कोश चालक होता है, इसलिए उसको आवेश देने पर सतह पर जाता है, और अचालक गोला तो अचालक है तो उसको आवेश देने पर संपूर्ण आयतन में फैल जाता है। इतना सा अंतर है। तो आप देखिए, हम आज किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अचालक गोले के कारण। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की बात हो रही है। तो ये मैंने अचालक गोला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। आर त्रिज्या का अचालक गोला बना दिया है, ठीक है ना। आर त्रिज्या का अचालक गोला बना दिया है। इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से आवेश Q विद्यमान है। कितना आवेश है? Q। एक समान रूप से इसके विभिन्न बिंदुओं पर हमको विद्युत विभव निकालना है। पहले बाहर निकालेंगे, फिर सतह पर निकालेंगे, फिर अंदर निकालेंगे। तो बाहर और सतह पर तो जो कल निकाला था वैसे ही तो आएगा, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं आएगा। कोई अंतर क्या आएगा? कुछ भी अंतर नहीं आएगा। इधर देखना, पहले बाहर निकालो तो बिंदु P कहाँ है? यहाँ पर है, बाहर है। आर दूरी पर स्थित है, बाहर। तो बिंदु P पर विद्युत विभव इस सूत्र से निकलेगा, कल भी निकाला था, माइनस अनंत से लेकर r तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यही आएगा। कल भी तो कहा था। और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी गोलीय कोश के लिए होती है उतनी ही अचालक गोले के लिए होती है। तो बिल्कुल वही तो आएगा आंसर भी, KQ/R, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश और अचालक गोले दोनों के लिए समान होती है भाई। तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। कल भी इतनी थी, और अचालक गोले के बाहर भी इतनी होती है, और चाहे गोलीय कोश हो उसके बाहर भी इतनी होती है। तो दोनों के लिए समान होती है, ध्यान रखो। तो वो तो कल वाला ही तो आ गया, माइनस अनंत से लेकर r Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। r कैप को लगेगा क्योंकि सदिश रूप में है, r कैप डॉट dr वेक्टर। और कल ही मैंने बताया था r कैप डॉट dr वेक्टर कितना होता है? dr होता है। तो v बराबर माइनस अनंत से लेकर r तक Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² dr। कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भाई वही तो चल रहा है जो कल चल रहा था, क्योंकि गोलीय कोश और अचालक गोले के बाहर तो कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आती है दोनों में। तो वही आंसर आएगा जो कल आया था। तो इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात ही नहीं है। जो समझदार है उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसको समाकलन करना है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन अनंत से लेकर r तक माइनस में बाहर ले लिया 1/r² dr। तो कल ही बताया था मैंने, -1/r आएगा इसका समाकलन। तो v बराबर आ जाएगा माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका समाकलन हो जाएगा -1/r अनंत से लेकर r तक। तो v बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा 1/r माइनस 1/r अनंत। तो v बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये आता है, कल भी यही आया था और आज भी यही आया, और आना भी यही चाहिए। कल भी यही आया था, आज भी यही आया, और आना भी यही चाहिए। और Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? K होता है। तो v बराबर आ जाएगा KQ/R। अरे कल वाला ही आ गया। तो बाहर तो कोई अंतर नहीं है। जो समझदार है उनको पता है कि कैसे पढ़ना है।
कैसे पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि गाउस के जो नियम है 6, उनमें 3 शुरू के एक जैसे हैं, उनको एक साथ पढ़ना है। उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा अनुप्रयोग गोले के हैं, वो एक जैसे हैं, उनको एक साथ पढ़ना है। उसके बाद जो चालक की सतह पर बल है, एकांक आयतन में ऊर्जा है और साबुन का बुलबुला है, वो तीनों एक जैसे हैं, उनको एक साथ पढ़ना है। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो एक है, उनको एक साथ पढ़ना है। फिर विद्युत विभव की बात करें तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, उनको एक साथ पढ़ना है। और फिर यहाँ पर गोलीय कोष और अचालक गोले को एक साथ पढ़ना है। और किससे रिलेट करना है? गाउस के नियम से। क्यों? क्योंकि गाउस के नियम के कारण ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है। जो ऐसे पढ़ रहा है, ऐसे समझ के पढ़ रहा है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, और जो रट रहा है उसको हमेशा दिक्कत आएगी, उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता है। क्योंकि रटने की कोई कहानी नहीं, कब तक रटोगे, तो बहुत सारे रट रहे हैं, इसमें कब तक रटोगे, कोई रटने की कोई कहानी नहीं है। तो ये बात हो गई है। बाहर सेम आता है, जितना गोले कोष पे आता है बाहर, उतना ही इस पे आता है अचालक गोले के कारण बाहर। सतह पर भी सेम ही आएगा, तो सतह पर निकालेंगे सेकंड, ये तो बाहर आ गया, ये तो पहला निकाल लिया बाहर। आपको केवल समझने पर ध्यान देना है। दूसरा है सतह पर। सतह पर विभव निकालना है तो V बराबर होता है माइनस अनंत से लेकर R। अनंत से आवेश कहां तक आएगा? R तक आएगा। सतह कितनी हो गई? स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल R के बराबर। और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का मान कितना आएगा? KQ अपॉन कैपिटल R। कल ही बताया था। ये सतह पर आ गया, क्योंकि इस केस में स्मॉल r बराबर क्या हो गया? कैपिटल R हो गया। इस केस में स्मॉल r का मान कैपिटल R हो गया, तो ये सूत्र ऐसे हो गया। ठीक है ना। अब अंदर अंतर आएगा। अंतर कहाँ आएगा? अंदर। क्यों? क्योंकि अंदर चालक गोले में कल हमने तोड़ा था 2 भागों में, यदि आपके ध्यान है, पढ़ रहे हो तो 2 भागों में तोड़ा था, अनंत से लेकर सतह तक और सतह से लेकर अंदर तक। तो अनंत से लेकर सतह तक आपने निकाला था, वो तो सेम ही है, लेकिन सतह से लेकर अंदर तक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोष में 0 थी, लेकिन अचालक गोले में 0 नहीं होती है। वो आपने गाउस के नियम में निकाली है, वो रखकर तब निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास आएगा। ठीक है ना। तो अंदर अंतर आएगा। अंतर कहाँ पर आएगा? अंदर। बाहर अंतर नहीं आएगा, सतह पर भी सेम रहेगा, अंदर आएगा अंतर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए इसको यहाँ से तो मिटा रहा हूँ। अब अंदर करके दिखाऊंगा मैं आपको। इधर देखना, इसको मैं मिटा देता हूं, अंदर करके दिखाऊंगा आपको। जिसको थोड़ी बहुत भी गणित आती है और जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, उसको फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। और जिसने रटने पर ध्यान दिया, समझने पर ध्यान नहीं दिया, उसको रोज ही दिक्कत आएगी। उसका कोई किसी के पास भी इलाज नहीं है। ठीक है ना। जो कंफ्यूज रहता है वो कंफ्यूज ही रहेगा। ये वापिस अचालक गोला बना दिया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ज्यादा आवेश खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, ये दिखा दिया बस। अब बिंदु P आ गया अंदर, दूरी हो गई R'। Q आवेश था। या बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत विभव का मान किस सूत्र से निकलेगा? सूत्र है V बराबर, ये अंदर निकल रहा है, थोड़ा अंदर, तो V बराबर सूत्र माइनस अनंत से लेकर R' तक, अनंत से R' तक आ रहे हैं, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं इसको 2 भागों में तोड़ सकता हूं ना। इधर देखो, कल भी तोड़ा था, माइनस अनंत से लेकर सतह तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और प्लस होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। R से लेकर R', अनंत से सतह, सतह से लेकर अंदर तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और इसका मान तो मुझे पता है, ये समीकरण डाल दिए, एक है मान लेते हैं, कोई सी भी है। इसका मान तो अभी निकाला, KQ अपॉन कैपिटल R है, तो सतह का है, इसका तो मान मुझे पता है, क्योंकि माइनस अनंत से लेकर R तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का मान कितना है?
के क्यू अपॉन आर अचालक गोले की सतह पर विभव, अचालक गोले की सतह पर विभव, ये आ गया के क्यू अपॉन आर है। तो अब इसका मान निकालना है तो देता देखना माइनस आर से लेकर आर डैश, माइनस को हटा देता हूं बाद में लूंगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या होगा, अंदर के लिए आ गया सतह से अंदर, और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इधर सुनना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश अपॉन आर क्यू डी आर, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर कैप। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, यदि आपने सूत्र ध्यान है, फॉर्मूला होता है के क्यू आर डैश अपॉन आर क्यूब। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू है ही कैपिटल क्यू आवेश दिया है, आर डैश अपॉन आर क्यूब, ये मैंने, और सदिश रूप में तो आर कैप और डॉट डी आर वेक्टर चल रहा है, ठीक है ना। और साइड में तुम लिख भी सकते हो चूंकि ई वेक्टर बराबर होता है के क्यू आर डैश अपॉन आर क्यूब, आर कैप अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र इतना होता है भाई, गाउस के नियम से निकाला था तो रख दिया। कल वाले में इतना पार्ट तो सेम था, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र कितना था 0, तो इस वाले पार्ट का मान मैंने 0 कर दिया, लेकिन आज 0 नहीं है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है तो रखनी पड़ेगी, अब निकालना पड़ेगा, इसको सोल्व करना। अभी तक करना आर कैप डॉट डी आर वेक्टर का मान तो कितना होता है डी आर, और लिमिट चली गई है आर से लेकर आर डैश तक, ई का मान रख दिया, आर कैप ये तो पूरा ई का मान है, डी आर वेक्टर ये रहा, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर होता है डी आर, तो ये हो गया अनंत से लेकर आर तक, और ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर डैश अपॉन आर क्यूब डी आर। अब मुझे इसका क्या करना है, समाकलन करना है, तो इधर देखिए ये चल रहा है, ये तो चल रहा है ना इधर, इसको मान दे देते हैं ए, यानी कि इसका मान तो निकल गया पहले ए, इसका निकाल रहा, ये निकल रहा है आर से लेकर आर डैश ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये तो चल ही रहा है, तो आर से लेकर आर डैश ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, लेफ्ट हैंड पार्ट तो ये वाला चल ही रहा है, इसको देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। समाकलन करना है अनंत से लेकर अनंत से लेकर आर तक, थोड़ी आर डैश से, आर से लेकर आर डैश तक है, आर से लेकर आर डैश तक समाकलन करना है, और ये हो गया आर डैश डी आर। आप देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, इसको दो भागों में तोड़ा था, और जैसे मैंने दो भागों में तोड़ा तो ये तो सतह तक है, ये सतह से अंदर तक है, तो सतह तक का मान तो मेरे पास पता ही है ना, अचालक गोले की सतह पर विभव तो ये होता है, अंदर के लिए निकालना पड़ेगा, माइनस अभी मैंने छोड़ दिया है, तो आर से लेकर आर डैश तक चल रहा है, और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, और डी आर वेक्टर चल ही रहा है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, ये लिख दिया है मैंने अंदर, कल ये 0 थी लेकिन आज ये अंदर इतनी होती है, तो फिर ये तो चल ही रहा है, इसका मान मुझे निकालना है, इसका मान निकालेंगे तभी तो याद रखेंगे, तो ये इसका मान निकाल दिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ गया, आर से लेकर आर डैश तक, सतह से लेकर अंदर तक का समाकलन कर दिया, आर डैश डी आर का समाकलन होगा, क्योंकि आर कैप डॉट डी आर कितना होता है डी आर होता है, तो आर डैश का समाकलन ये तो चल ही रहा है, आर डैश ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब,
और इसका समाकलन हो जाएगा आर डैश स्क्वायर बटे 2। भाई x का समाकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बटे 2, x की घात n के फॉर्मूले से x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, तो r का समाकलन r डैश स्क्वायर बटे 2 ही तो होगा। और लिमिट रहेगी r से लेकर r डैश तक, ये चली रहा है r से लेकर r डैश तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर, इधर देखना अब लिमिट लगा रहा हूं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और ये हो जाएगा r की जगह r डैश की जगह पहले r डैश रखना है 2 r डैश स्क्वायर और फिर r की रखना है r स्क्वायर बटा 2r। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। पहले ऊपरी लिमिट रखी फिर निचली लिमिट रखी r डैश स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा 2r। ठीक है, ये आ गया मान इसका, इस वाले का समीकरण आ गई d। ठीक है ना, अब समीकरण a और b के मान कहाँ रखूंगा, ये a का मान आ गया, ये b का मान आ गया, कहाँ रखूंगा समीकरण 1 में। तो ये आ गया b बराबर माइनस अनंत से लेकर कहां तक का लिए निकल रहा था, अंदर के लिए निकल रहा था ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और इधर देखना यहां पर इसका मान है कितना, के क्यू अपॉन आर माइनस और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये हो गया यहां से आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2r। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, है क्या कोई दिक्कत वाली बात? अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी तो रख सकता हूँ, ये रख दिया, क्यों चल ही रहा है आर क्यूब आर डैश स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2r। ये वाला मान के क्यू अपॉन आर था माइनस अपनी जगह, और ये वाला मान क्या है, ये रख दिया। तो b बराबर माइनस अनंत से लेकर r डैश ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब इधर देखना, इसका मान तो निकाल ही है, यहां से देखो के क्यू कॉमन आ रहा है, यहां पर दोनों में कॉमन आ रहा है के क्यू कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बच जाएगा 1/r माइनस ये 1/r क्यूब है, 1/r क्यूब है। ठीक है ना, के क्यू अपॉन आर क्यूब, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1/r माइनस 1/r क्यूब, और ये हो गया r डैश स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 2r। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, के क्यू अपन ने कॉमन ले लिया, 1/r माइनस 1/r क्यूब r डैश स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 2r, ये हो गया। अब यहां से b बराबर हो गया माइनस अनंत से लेकर r डैश ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर तो चल ही रहा है। इधर देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से, ठीक है ना, यहां से r भी कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यहां से मैं r भी कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैं यहां पर ये 2r नहीं आएगा, ये 2 आएगा खाली, r डैश स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और बटा 2 ही तो चलेगा ही। ठीक है ना, बटा 2 ही तो चलेगा ही, तो ये r नहीं है 2 ही है, केवल ये 2 है। आपन ने ऊपरी लिमिट लगाई थी r डैश स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, निचली लिमिट लगाई माइनस r स्क्वायर हो गया, बटा 2 ही तो चल रहा है, ये r नहीं है। ठीक है ना, अब यहां से के क्यू, इधर देखना ये चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 1/r माइनस इसको गुणा कर रहा हूं यहां से, तो माइनस r डैश स्क्वायर बटे 2r क्यूब गुणा कर दिया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया r स्क्वायर में ये गुणा होगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं 2r क्यूब, कोई दिक्कत होगी, गुणा कर दिया इसको अंदर, ये आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप इधर चल ही रहा है, इस स्टेप को बार बार लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। 1/r माइनस r डैश स्क्वायर बटे 2r क्यूब, और ये हो जाएगा 1/2r।
ये वाला स्टेप तो चल ही रहा है, ये वाला जिसका मान निकालना है, ठीक है ना। नीचे जगह नहीं है, इधर कर रहा हूं। ये इधर वाला स्टेप तो चल ही रहा है, इधर वाला स्टेप तो चल ही रहा है के क्यू। इधर सुनना 1/2r और 1/r कितने हो गए 3/2r। ये वाला और ये वाला स्टेप जुड़ गया, या फिर लघुत्तम ले लो डायरेक्टली, लघुत्तम ले लो 2r क्यूब लघुत्तम आएगा, 2r क्यूब लघुत्तम आएगा तो ये इसमें कितनी बार गया 2r स्क्वायर बार गया, तो 2r स्क्वायर आ जाएगा माइनस r डैश स्क्वायर, और ये कितनी बार जाएगा r स्क्वायर, और ये जाएगा प्लस के r स्क्वायर। लघुत्तम ले लिया, ये तो चल ही रहा है के क्यूब, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r डैश स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो ये आता है बच्चों, और ये मैं एंड में लिख देता हूँ, v बराबर है माइनस अनंत से लेकर r डैश तक ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर का मान ये आया है। ये निकल कर आया है, साइज में खत्म हो गई है। मैं दूसरा मार्कर निकालता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। ये आ गया, ठीक है ना। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कथित तथाकथित तौर पर, ध्यान से देखना। हमको अनंत से लेकर आर तक निकालना था, इसको 2 आर तक तोड़ लिया, सतह और अंदर, और सतह पर विभव के क्यू अपॉन आर होता है, ये अपन निकाल लिया। अंदर के लिए बात करें तो अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, रख दी, आर कैप होता ही है डी आर वेक्टर, और आर कैप डॉट डी आर का मान है डी आर। तो ये चल रहा है अंदर के लिए, इसका समाकलन करना है। ये तो बाहर आ गया, क्यू अपॉन 4πε नोड आर क्यूब बाहर आ गया। आर से लेकर आर डैश तक का समाकलन करना है। आर डैश का समाकलन आर डैश स्क्वायर बटा 2 एक्स की घात n के फॉर्मूले से आर और आर डैश लिमिट लगेगी। पहले ऊपरी लिमिट लगेगी, आर डैश की जगह आर डैश रखा जाएगा, ये आ गया, स्क्वायर चलेगा, बटा फिर माइनस निचली लिमिट रखी जाएगी, आर डैश की जगह आर स्क्वायर रख दिया, बटा 2 तो चलेगा, ये आ गया। ये वाला स्टेप इधर पे। अब a और b के मान कहाँ रखे, इसमें रख दिए, तो ये चल रहा है b बराबर माइनस अनंत से लेकर r डैश ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसका मान k क्यू अपॉन r था, इसमें कितना हो गया k 1/4πε डॉट, तो k हो गया q, और r क्यूब चल रहा है r डैश स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा 2। अब इसको सोल्व करना है, k क्यू अब मैंने कॉमन ले लिया, 1/r माइनस 1/r क्यूब r डैश स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटा 2, तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर हो गया के क्यू और 1/r, और यहाँ से इसको गुणा कर दिया मैंने, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये 1/2r रह गया। अब लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने पर ये आया, और यहाँ से ये 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर माइनस r डैश स्क्वायर बटा 2r क्यूब आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया अंदर, अंदर आ गया। अब मैं कह देता हूँ अंदर निकल गया, यही आ गया अंदर। अब मैं कह देता हूँ फोर्थ, केंद्र पर, केंद्र पर निकालना है। तो देखो अंदर इतना आया है, तो केंद्र पर निकालना है बी केंद्र, तो इस केस में आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। केंद्र पर निकालने के लिए ये आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये केंद्र है यहाँ पर, तो केंद्र पर निकालोगे तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और आर डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। अंदर के लिए ये क्या आया है ना, तो अंदर के लिए ये आया, तो वी केंद्र कितना हो जाएगा, वी केंद्र, इधर देखना बच्चों, वी केंद्र बराबर हो जाएगा के क्यू तो चली रहा है, और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बटे 2r क्यूब, और r स्क्वायर से कट गया, तो v केंद्र कितना आ जाएगा के क्यूब इंटू में 3/2r, ये आ गया। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसको यहां से बिठा देता हूं, ये इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई रोल नहीं है, तो यहां लिख देता हूं, वहां से यदि दिख रहा है। तो केंद्र पर निकालना था, तो r डैश की वैल्यू 0 थी, तो v केंद्र बराबर आ जाएगा आपके पास के क्यूब 3r स्क्वायर, मारा ठीक है ना इस सूत्र में यहाँ पर,
क्योंकि अंदर का सूत्र यही है 2r3, तो r स्क्वायर से आई कट गया, तो v के अंदर कितना आ गया kq इनटू में 3/2r। और इधर देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना kqr बटा 3/2, और kqr किस पर होता है, सतह पर, क्योंकि kq अपॉन r बराबर होता है v सतह पर होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं ना v केंद्र बराबर 3/2 गुणा v सतह। पूछ सकता है, सिद्ध करवा सकता है भाई साहब 4 नंबर में कि गोले के केंद्र पर, अचालक गोले के केंद्र पर जो विभव आता है वो सतह की तुलना में कितना आता है 3/2। सतह पर विभव जितना है उसका 1.5 गुना होता है, 3/2 मतलब 1.5 गुना। तो इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं, इधर देखना, ये बिठा दो ना इधर से ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ इसका एक बार पूछा गया था, पिछली बार इसका केवल ग्राफ ही पूछा गया है। ग्राफ भी किसी का भी पूछ सकता है। आप देखिए यहाँ पर ये दूरी है और ये यहाँ पर विभव ले लिया, आपको सूत्र पता होना चाहिए। अंदर कितना आया था, ये सतह पर कितना आया kq अपॉन कैपिटल R, बाहर कितना है kq अपॉन स्मॉल r क्या दूरी। इधर देखना, ये सतह हो गई r बराबर r सतह, r का मान r से कम यानी अंदर, r का मान r से ज्यादा यानी कि बाहर। सतह पर कितना आता है, v सतह आता है kq अपॉन r, बच्चों सतह पर आता है कितना, और बाहर आता है v, बाहर आता है kq अपॉन स्मॉल r। इधर देखो, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी v का मान घटेगा, तो सतह पर जितना था और बाहर जितना था वो तो कल जैसे ग्राफ बनेगा ना, क्योंकि सतह पर और बाहर तो उतना ही है, तो v समानुपाती 1/r, ये आउट है, ये इन है। तो सतह पर के कल भी kq अपॉन r आया था और बाहर इतना है, तो जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे v का मान घटेगा, ये घटता जा रहा है बाहर, ये बाहर है। अब बात करेंगे अंदर की, तो कल तो अंदर बिल्कुल ये था सेम, आज अंदर सेम थोड़ी है, अंदर तो इतना मान है। तो यानी कि सतह पर सबसे पहले देखिए केंद्र पर, सतह पर तो ये आ गया केंद्र पर सतह का कितना 1.5 गुना, सतह पर है इतना तो इसका 1.5 गुना, यानी कि इसमें आधा और जोड़ दो, यानी कि सतह पर यहां से चालू होगा, सतह पर केंद्र पर सतह का कितना है 1.5 गुना, केंद्र पर सतह का 1.5 गुना है, तो सतह पर मान कितना है इतना, इसका 1.5 गुना निकालेंगे, यानी इसमें कितना और जोड़ दे आधा, तो आधा और जोड़ दिया, तो केंद्र पर इतना है v केंद्र, ये केंद्र हो गया 3/2 v सतह, केंद्र पर सतह का 3/2 गुना है। तो ग्राफ यहां से सबसे ज्यादा कहां पर है, केंद्र पर, और सतह पर इतना है कि ये लगातार घटता जाएगा, बिल्कुल ऐसे घटता जाएगा, ये देखना बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे घटता जाएगा, यूं घटता जाता है। यानी ये ग्राफ किस प्रकार से आता है, ये लगातार घटता जाता है, केंद्र पर सबसे ज्यादा होता है 3/2 v सतह का, सतह पर कितना है कितना, केंद्र पर सबसे ज्यादा होता है, लगातार घटता जाता है, सतह पर जाकर इतना हो जाता है और बाद में ये हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है सतह का और बाहर का ग्राफ को कल बढ़ाइए, सबसे ज्यादा कहां था केंद्र पर, इतना 3/2 v सतह की तुलना में केंद्र पर कितना है 1.5 गुना है, और फिर लगातार घटता जाएगा, सतह पर इतना था, ये है kq अपॉन r, तो उसका 1.5 गुना। डायग्राम बनाते समय दिखना भी चाहिए कि ये जो मान है उसका 1.5 गुना, मतलब इसने इतना ही जोड़ाया था, यानी ये मान मतलब 5 है तो ये कितना है 2.5 है, यानी ये 7.5 हो गया। दिखना भी चाहिए कि ये कितना है, ये वाला जो वैल्यू है वो इसकी आधी है, 1.5 है ना ये, यानी ये 1 है तो ये पूरी वैल्यू 1.5 होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। तो कहने का मतलब है सबसे पहले बाहर निकाला, तो बाहर तो उतना ही आएगा जितना कहां पर आया था, केंद्र गोलीय कोश के आया था बाहर, वही आएगा, सतह पर भी वही आएगा। अंदर का पहला भाग तो सतह वाला ही आएगा, और उसका अंदर वाला जो भाग है वो KQ R' अपॉन R क्यूब, ठीक है ना।
उससे निकलता है तो उसका समाकलन किया, समाकलन करने के बाद ये सूत्र आया था, समाकलन किया, समाकलन करने के बाद लिमिट लगाई, कॉमन लिया, मान रखे तो ये निकल कर आया अंदर। और केंद्र पर निकालेंगे तो केंद्र पर निकालने के लिए r डैश को मान को कितना कर दिया 0 उसमें, और ये केंद्र पर आ गया। और यदि कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो पीडीएफ में आपको दूर हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया है, मान इधर उधर रखे हैं, सूत्र वही है v बराबर माइनस अनंत से लेकर r तक e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यदि आपको पहले गाउस का नियम का पता है तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, अपने आप निकल जाएगा। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बनाना। ये तो अंदर के लिए हो गया, ये सतह के लिए हो गया, ये बाहर के लिए हो गया। केंद्र पर सतह की तुलना में कितना है 1.5 गुना है, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत हो ठीक है ना, क्योंकि क्लास में आप पढ़ते हैं और एक ऑनलाइन पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी आ सकती है, इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है, हो जाता है क्योंकि क्लास में आप है नहीं। लेकिन फिर भी आप यदि कोई दिक्कत है तो बुक की हेल्प ले लो, ठीक है, मुझसे पूछ लो, ठीक है ना। पीडीएफ में देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कोई हल्की फुल्की कोई दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ढंग से पढ़ते रहें, ठीक है ना। ये कोर्स अपना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।